नमस्कार बच्चों। एक बार फिर मैं सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आज का टॉपिक है आपका रस। ठीक है। बहुत सारे बच्चों का है कि मैम पढ़ तो हम भी सकते हैं, लाइन से पढ़ते हूँ। तो बच्चों, या तो आप मेरे सामने हो, फेस टू फेस रहता है तो हम आपके फेस को देख के समझ जाते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, या तो कभी कभी बहुत सारे बच्चों के पास बुक ही नहीं रहती है। हाँ, तो एक टॉपिक कहते हैं कि अच्छा चलो रस का टॉपिक देखते हैं क्या है, उस समझना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ वो मतलब अक्षर टू अक्षर मैच करे तो मेरे लिए हेल्पफुल होगा। बहुत सारे शब्दों के अर्थ उनको नहीं समझ में आते हैं। तो यही एक कारण है कि जो मैं लाइन टू लाइन पढ़ती भी हूँ और आपको समझाती भी हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो से थोड़ी बहुत अगर आपको हेल्प हो जाती है तो सो वही बहुत अच्छी बात है। रस, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि रस क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी भी भाषा के साहित्य में, भाषा का साहित्य में रस के बिना काव्य की सत्ता, मतलब सत्ता, उसकी उपयोगिता, या कह सकते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसी भी भाषा के साहित्य में रस के बिना, रस और कल्पना नहीं की जा सकती है ना। अभी तक तो हम क्या हमेशा क्या देखे हैं कि रस मीठा है, रस मीठा, रस कड़वा और मधुर, अम्ल, कटु, कषाय, ये 6 रस जो होते हैं वो जानते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन हो जाता है कभी ये रस इसमें कहाँ से आ गया है, ये हिंदी के रस का क्या मतलब हुआ। तो वही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हिंदी में ये रस कहाँ से उपयोगी हो गया। तो कल्पना नहीं की जा सकती है। तो भारतीय साहित्य शास्त्रियों ने, भारतीय साहित्य जो साहित्य जिन्होंने लिखा है, ठीक है, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, काव्य में रस की अनिवार्यता, जो इम्पोर्टेंस है, को समझा। अच्छा, हम लोग पढ़ते हैं तो बस पढ़ के चले जाते हैं, लेकिन उसकी जड़ में जो साहित्याचार्य हैं, अब वो लोग कहते हैं कि काव्य बिना रस के, जिसमें न सुख का अनुभूति हो, न दुख की अनुभूति हो, न घृणा, न ओज, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तो एक वीरता का प्रतीक हो रहा है। अच्छा, अगर ये सब कल्पना करके देखिए कि अगर ये सब निकाल ही दिया जाए किसी काव्य से, तो उस काव्य को पढ़ने में मतलब ही क्या रह जाएगा। कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो भाव होना चाहिए ना, कि उसमें हमें क्या अनुभूति हो रही है। हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो उसमें अगर इसमें कोई भी प्रेम की अनुभूति है ना, घृणा, नफरत, मतलब कोई ना कोई हमारे भाव अगर कुछ जागे ही नहीं तो वो क्या देख रहे हैं, जागता है ना। तो साहित्य शास्त्रियों ने उसको स्पेशली एक नाम दे दिया है, रस का। ठीक है। तो अनिवार्यता को समझा उन्होंने, अनिवार्य है, ये जरूरी है, उसके बिना काव्य रसहीन, काव्य मतलब बेकार है। तो स्पष्ट रूप से कहा भी, अरे पंडित विश्वनाथ महापात्र के अनुसार तो ये भी कहा गया है कि सरस अथवा रस युक्त वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। मतलब काव्य उसी को ही कहते हैं जो सरस हो और रस से युक्त हो। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम, रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहा गया है, रसात्मक वाक्य। अब रस को काव्य की आत्मा माना गया है। अब काव्य की आत्मा ही मान लिया गया है कि रस के बिना तो काव्य है ही नहीं, कोई ना कोई रस तो अवश्य होता है। किंतु यह रस साधारण अर्थों में प्रयुक्त रस शब्द से भिन्न है। अब वही जो मैंने बताया कि साधारण अर्थ में हम लोग जो रस की अनुभूति करते हैं स्वाद में, अब उससे भिन्न है। अब उससे क्या भिन्न है, जब हम अपने सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं, सुख दुख में, हाँ एक मिनट, ये साफ दिखाई नहीं दे रहा था, हाँ इसलिए रुक गई। ये सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं तो यह व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाता है। किंतु यदि हम मनुष्य मात्र के सुख दुख में, केवल अपने ही सुख दुख में नहीं, मनुष्य मात्र के सुख दुख में सुखी दुखी होते हैं, तो यह व्यक्तिगत संकीर्णता से, संकीर्णता जो हमारी छोटी सोच है कि केवल हम अपने सुख दुख में सुखी और दुखी हो रहे हैं और लोग, तो ये हम व्यक्तिगत संकीर्णता से ऊपर उठ जाते हैं। आचार्य शुक्ल के शब्दों में यह हृदय की मुक्तावस्था है। मुक्तावस्था क्या कहेंगे कि हृदय की, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि मुक्तावस्था है कि हाँ, हम अपने ही सुख दुख में नहीं, हम किसी को भी दुखी देख रहे हैं तो दुखी हो जा रहे हैं, हम किसी को सुखी देख रहे हैं तो हमें भी सुख की अनुभूति हो रही है। और यही चीज़
फिल्मों में, काव्यों में ये सब की भी अनुभूति होती है। हम अपने से हाँ, अपने से भी जोड़ करके उसके सुख और दुःख से सुखी और दुखी हो रहे हैं। ये आत्मा की मुक्तावस्था है। काव्य में भावों का संस्कार होता है। जब साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी सत्ता को भूल जाए और कविता में व्यक्त भावों से तादात्म्य स्थापित कर ले। अब तादात्म्य मतलब उसे अपना ही जैसा लगने लगे, वो अपने ऊपर ही जैसे घटित हो रहा है, उसी के साथ ही अपने को जोड़े। तो इस प्रक्रिया में हमारे मन के स्थायी भाव रस में परिणित हो जाते हैं। इस प्रकार काव्य से प्राप्त होने वाला आनंद जीवन अनुभव से प्राप्त होने वाले आनंद से भिन्न न होने पर भी, अर्थात जीवन अनुभव से उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लेता है, उच्चतर स्तर को प्राप्त कर लेता है। अंतर केवल यही है कि काव्य का आनंद व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है। केवल व्यक्तिगत अपनी अपनी संकीर्णता, ये तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। अब रस का अनुभव करते हैं तो हम जो खाते पीते हैं उसी का है, लेकिन जो काव्य का आनंद होता है वो व्यक्तिगत संकीर्णता से मुक्त होता है, अब जो एकदम अपने तक ही जुड़ा होता है उससे मुक्त होता है। इस प्रकार काव्य पढ़ने या नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद होता है उसे रस कहा जाता है। अब नाट्य शास्त्र रचयिता भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संयोगाद रस निष्पत्ति। अच्छा, की उत्पत्ति कैसे होती है वो बताते हैं कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी और संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अर्थात विभाव, अनुभव और व्यभिचारी अथवा संचारी भाव के संयोग से पुष्ट तैयार हो करके, अर्थात इन सबको मिला करके ही रस की स्थिति को प्राप्त होता है। स्थायी भाव पुष्ट होकर स्थायी भाव रस की स्थिति को प्राप्त होता है। अब रस के अवयव, रस के अंग क्या क्या हैं? स्थायी भाव। अब क्या, पहले अंग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक एक रस में ये सब की कहाँ कहाँ अनुभूति होती है। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव काव्य अथवा नाटक के आस्वादन मतलब जो हम पढ़ते हैं, जो हमें आनंद आता है ना, पढ़ने से जो आनंद आता है। अब वो सारे रस तो हमारे जो 6 रस होते हैं वो तो खाने से प्राप्त होते हैं, मन तक पहुंचते हैं, लेकिन ये पढ़ने से होता है, देखने से होता है। तो इस आस्वादन करता है ना, हमारी श्रवणेंद्रिय और नेत्र आस्वादन कर रहे हैं, तो से सहृदय के हृदय में भाव का संचार होता है। यस, हमारे भाव में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन होता ही है। ये भाव प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सहज मनोविकार के रूप में स्थायी भाव से विद्यमान होते हैं। मनोविकार के रूप में, अब सहज मतलब एकदम सरल ही मनोविकार के रूप में स्थायी भाव से मतलब दबे हुए रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। मनोविकार मन में परिवर्तित होते रहते हैं। मन पढ़ने से सुखी, दुख पढ़ने से थोड़ा सा दुखी, ये मन के विकार हो गए आपके, है ना, विद्यमान रहते हैं। सुप्तावस्था में पड़े ये भाव सुप्तावस्था में, जब तक हम कुछ देख नहीं रहे तब तक हमें कुछ अनुभूति नहीं हो रही है, या भाव से साहित्य के आस्वादन के माध्यम से अनुकूल परिस्थिति आने पर, अब अनुकूल, मैंने साहित्य को पढ़ा तो हमें वो भाव दिखाई दिया और अनुकूल परिस्थिति आने पर जागृत हो जाते हैं और रस में परिणत हो जाते हैं। अब मानव मन में उठने वाले असंख्य भाव का वर्ग निर्धारण करके विद्वानों ने, अब ये असंख्य भावों को विद्वानों ने मुख्यतः 9 स्थायी भाव माने हैं। ये इस प्रकार है: रति, प्रेम, हास्य, शोक, दुख, क्रोध आप जान ही रहे हैं, उत्साह, भय, डर और जुगुप्सा मतलब किसी चीज से बहुत ही वो क्या करना, घृणा, विस्मय, आश्चर्य और निर्वेद, लिखा ही है शांति। अब मुख्यतः ये इतने ही आपके अस्थाई भाव माने गए हैं, इतने में ही सब समाहित कर लिया गया है उन असंख्य भावों को हो। कुछ विद्वानों के अनुसार निर्वेद दृश्य काव्य नाटक आदि के अयोग्य है, और निर्वेद जो शांति का है वो दृश्य काव्य अयोग्य। और कुछ के अनुसार, अब बहुत सारे साहित्यकारों के मत अलग होते हैं, और वात्सल भाव को अलग कोटि माना जाना चाहिए। वात्सल्य भाव को जो माता का
बच्चों के, अपने बेटों के, अपने पुत्रों के प्रति होता है वो वात्सल्य भाव को अलग कोटि का माना जाता है, क्योंकि रति से भिन्न है, क्योंकि वह प्रेम से भिन्न है। इसी प्रकार अच्छा, वो प्रेम एक अलग भाव हो गया, और जो हम माँ एक बच्चे को प्यार करती है वो वात्सल्य भाव हो गया। तो अब कुछ ये कहते हैं कि ये दोनों अलग हैं। इसी प्रकार भक्ति को भी भिन्न कोटि का माना जाना चाहिए। इस आधार पर स्थायी भाव की संख्या 8, 10 या 11 भी मानी जाती है। लेकिन मुख्यतः आपका जो दिखाया गया है कि रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय और जुगुप्सा और विस्मय और निर्वेद, ये इस तरह के ये अस्थायी भाव मुख्य रूप से हैं, और कोई कोई 8, 10, 11 के किसी किसी के मत से मान लिया गया है। अब विभाव किसे कहेंगे? विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला, बदलने वाला या चेंज करने वाला। हमारे भाव को विशेष रूप से, मतलब मैं बहुत शांत ही बैठा है, लेकिन कुछ ऐसे काव्य पढ़ते हैं कि एक उत्साह सा हो जाता है, तो विभाव का भाव को विशेष रूप से, अब ये जो विशेष रूप से हमारे भाव को चेंज कर दे उसे विभाव कहते हैं। भाव के कारण जो प्रवर्तित करने वाला, और भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। भाव के जो कारण होते हैं भाव, उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव वे वस्तुएं या विषय है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है। किसी प्रकार का भाव के जो कारण होते हैं, अब आइए, वे सब जो स्थायी भाव को जागृत और उद्दीप्त करते हैं विभाव कहलाते हैं। अब पहले हम विभाव को जान रहे हैं कि वे सब जो स्थायी भाव को जागृत कर रहे हैं, हमारे अंदर जो छुपा हुआ, जो सुप्त अवस्था में जो भाव है उसको जो जागृत कर रहा है, उसको हम, स्थायी भाव को जो जागृत कर रहा है उसे हम विभाव कह रहे हैं। ये सामान्य सा अंतर है। अब विभाव के दो प्रकार होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब देखते हैं आगे, आलंबन विभाव। आलंबन किसी भी भाव के जागृत होने के लिए दो पक्षों का होना अनिवार्य है। दो पक्षों का, वे वस्तुएं या विषय जिस पर आलंबित होकर के भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। अच्छा, आलंबन विभाव, जैसे आलंबन शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि सहारा, कि दो पक्ष होगा, एक दूसरे पर आश्रित होकर के वो जागृत करेंगे, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। और अब आइए देखते हैं, इसके भी दो भेद हैं। अब आलंबन ले रहा है तो आलंबन का मतलब ही होता है कि आश्रय। जिस पात्र के हृदय में भावों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, टॉपिक वाइज होता है। पहले विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला, और उसके बाद फिर क्या है कि अब भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। ये एक टॉपिक सीधे बताया जा रहा है। फिर आलंबन विभाव, फिर आश्रय। आलंबन का फिर क्या अर्थ निकला आपका? आश्रय। आलंबन मतलब आश्रय लेना, तो जिस पात्र का। अब आगे चलते हैं। अब विषय, अब जिसके प्रति, विषय सब्जेक्ट आ गया, कि जिसके प्रति भाव का परिवर्तन होता है उसे विषय कहते हैं। जाहिर सी बात है कि हमारे भाव किसी को तो विषय मान करके ही चेंजेस होते हैं ना, परिवर्तन होता है, तो उसे विषय किसी को मानना पड़ता है, कि विषय होंगे नहीं, जब कोई विषय ही नहीं होगा तो कौन से भाव जागृत होंगे। आइए, उसको विषय कहेंगे। अब उद्दीपन जैसे शब्द से ही प्रेरित हो रहा है कि उद्दीप्त या तीव्र करने वाली, उद्दीप्त जो तीव्र कर रहा है हमारे भाव को। आश्रय के मन में स्थायी भाव के आस्वाद को, मैंने जो अस्थायी भाव के आस्वाद, अस्थायी भाव जो हमारे मन में हैं, वो आश्रय को मान करके आश्रय ले लिया, विषय मिल गया, अब उसको आस्वादन कर रहा है। तो उद्दीप्त या तीव्र करने वाली विषय की बाहरी चेष्टाओं को, वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। मतलब बाहरी चेष्टाएं हैं जो हमारे भाव को उद्दीप्त कर रही है और बढ़ा रही है, उसे उद्दीपन कहते हैं। रामचरित मानस के बाल कांड में लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम आश्रय है। परशुराम आश्रय मतलब एक विषय, आश्रय विषय हो गया, ठीक है। अब आश्रय, उसी को आश्रय मान के, क्योंकि उनके भीतर क्रोध का संचार होता है, और लक्ष्मण अब आपका एक आलंबन है। आलंबन क्योंकि वे क्रोध के पात्र हैं। लक्ष्मण के कटु वचन परशुराम के क्रोध को बढ़ाते हैं। अतः विषयगत उद्दीपन है टूटा हुआ धनुष, अब ये बाहरी वातावरण है, तथा टूटा हुआ धनुष बाहरी वातावरण भी क्रोध को तीव्र करने वाला है। मतलब वो देख करके कि हमारा कोई चीज़, हमारी सामान कोई टूट गई है तो बाहरी हो गया,
तो वो बाहरी चीज़ों से जो हमारे भाव में विकार आ रहा है वो उद्दीपन हो गया, अतः बहिर्गत उद्दीपन है। अब अनुभाव, आश्रय के शारीरिक विकारों को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय के शारीरिक विकार जो हमारे शरीर में, हृदय में सुप्तावस्था में विद्यमान स्थायी भाव जब उद्बुद्ध होते हैं तो आश्रय की आंगिक चेष्टाओं और युक्तियों द्वारा अपनी सत्ता को प्रकट करते हैं, यही अनुभाव है। अनुभाव मुख्यतः 4 प्रकार के कहे गए हैं। सात्विक, और उसके बाद सात्विक में पसीना आ जाना, रोएं खड़े हो जाना और शरीर का कांपना, आँखों से आंसू निकल जाना, शरीर के चेतना शून्य, शुद्ध बुद्ध खो जाना। अब ये सब आपके सात्विक हो गए। कायिक, ये शरीर के अंगों की कृत्रिम चेष्टाएं होती है, ये आश्रय के अधीन होती है और इनकी इच्छा पर, जैसे मारने के लिए हाथ उठाना, हाथ गिरा लेना। अब ये कायिक हो गया, ये शारीरिक हो गया। कायिक मतलब शारीरिक। अब मानसिक, ये मन की वृत्ति से उत्पन्न होते हैं, जैसे प्रमोद, जैसे आनंद आदि। आहार्य, कृत्रिम वेश रचना, किसी भाव के वशीभूत होकर अपने ऊपर कुछ बाहरी वस्तुओं का आरोप कर लेना, ये आहार्य। कृत्रिम, कृत्रिम मतलब अपना कुछ और रूप बना लेना, कृत्रिम आहार्य कहलाता है। जैसे गोपियों का कृष्ण जैसा वेश धारण करना, कृष्ण, वो गोपियाँ कृष्ण नहीं लेकिन कृष्ण जैसा बनना चाहती हैं। तो कभी कभी आप लोग किसी पात्र को मंच पे क्रिएट करते हो तो उसको कृत्रिम वेश हो, उनके अनुसार अपनी वेशभूषा रचते हो, तो उसे आहार्य कहते हैं। वशीभूत होकर आरोप कर लेना कि इतना मतलब रस में इतना डूब जाना कि उनके अनुरूप करने के लिए आप अपनी वेशभूषा भी चेंज कर लेना। संचारी या व्यभिचारी भाव, संचार शब्द का अर्थ होता है संचरण करने वाला, संचारी भाव मन के चंचल विकार हैं जो आश्रय के मन में उत्पन्न होते हैं, इन्हें व्यभिचारी भी कहा जाता है, संचारी अथवा व्यभिचारी, क्योंकि एक ही संचारी भाव कई रसों के साथ हो सकता है। दूसरा, ये भाव पानी के बुलबुलों के समान उठते हैं और स्थायी भाव को रस की परिपक्वता का पहुंचाकर शांत हो जाते हैं। मतलब इनका यही एक काम रहता है कि वो उठते तो हैं लेकिन परिपक्वता तक पहुंचाकर फिर शांत हो जाते हैं। अब ये कौन कौन है? ये स्थायी भाव से भिन्न है, क्योंकि स्थायी भाव आश्रय के मन में आरंभ से अंत तक बना रहता है, जबकि संचारी भाव का विकास किसी स्थायी भाव के कारण होता है, स्थायी भाव के कारण होता है। उन्हें पुष्ट कर, उन्हें मतलब पूरा परिपक्व करके रस की अवस्था तक पहुंचाकर विलीन हो जाते हैं। संचारी भाव असंख्य हैं, किंतु आचार्यों ने, अब जैसे स्थायी भाव को आचार्यों ने बहुत सारे थे, उसको कोई 8 कर दिया, कोई 10 कर दिया, कोई 11 कर दिया, लेकिन आचार्यों ने इसको 33 को प्रधानता दी है। जैसे शंका, इष्ट की हानि और अनिष्ट की आशंका, इनके अनुभव को स्वरभंग, विवर्णता आदि। स्मृति, अब ये समान अथवा संबंधित वस्तु को देखने, सुनने अथवा चिंतन करने से पूर्व वस्तु की स्मृति हो जाना, याद हो जाना। इसके अनुसार है पुलकित होना, रोमांच, हंसना, रोना, भवें चढ़ाना आदि। ये सब किस में आ रहा है? संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। अब ये सब क्या करते हैं कि ये स्थायी भाव को, हमारे मन के जो स्थायी भाव है रस के जो सुप्त, उसको पुष्ट करते हैं, उसको मतलब परिपक्व करते हैं कि हमारे मन में यही भाव उत्पन्न हो रहा, उत्पन्न करने में ये लोग सहयोग करते हैं। और जब वो स्थायी भाव जागृत हो जाता है तो ये पानी के बुलबुले के जैसे लुप्त हो जाते हैं। तब इसको एक चार्ट के माध्यम से भी मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि अलग से ये कैसे स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। उसके बाद रस की निष्पत्ति शुरू करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद करती हूँ। धन्यवाद।